बच्चों नमस्कार। मैं मनीष चपराना स्वागत करता हूं आपका रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। कैसे हैं आप सभी लोग बच्चों? उम्मीद आप अच्छे हैं। सभी का जुड़ने के लिए बेटा बहुत बहुत शुक्रिया। आज कई दिनों में मुलाकात हो रही है। ठीक है बेटा, थोड़ा स्वास्थ्य बिगड़ गया था मेरा। और स्वास्थ्य क्या बिगड़ा था बेटा, मैं ये सोच रहा था कि कोई वही कोल्ड या जुकाम वगैरह है, उसी से गले में प्रॉब्लम है। अब बाद में चेकअप वगैरह कराया तो पता चला कि बेटा गले में छाले पड़े हुए थे, है ना। यानी कि गले में जख्म था, और जिसको बोल सकते हैं गले में इन्फेक्शन था। ठीक है। अब लगभग हीलिंग पूरी तरीके से है। जो गले में दर्द था वो नहीं है, 1% भी दर्द नहीं है। बस ये है कि आवाज धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। हमारे साथ में रवीना है, पूजा आर्या है, पूनम रानी है, आशीष भाई है, अजीत जी हैं, कल्पना रानी है, ज्योति है। बेटा सभी का स्वागत है। ठीक है। हमारा टॉपिक चल रहा था फ्रैक्शन, पार्ट 4 है। आज इसको हम खत्म कर देंगे, है ना। और कल नई चीज पढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन, है ना। कल मैं आपको सरलीकरण पढ़ाऊंगा। देखो बेटा, चलिए। आज मैं आपको बच्चे अंदाजा दूंगा कि रूट में पॉइंट को कैसे एडजस्ट करते हैं। रूट में पॉइंट को कैसे एडजस्ट करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा बच्चे। अच्छा, सबसे पहले, हालांकि ये मैं चीज आपको वर्गमूल घनमूल में भी बता सकता था, नहीं। ठीक है, पॉइंट के बारे में सीख रहे तो यहीं सीख के जाएंगे पॉइंट के बारे में। संजय भाई आराम है। देखो क्या सीखना हमें। कितने बच्चे ये जानते हैं कि बच्चे जैसे ये रूट 49 है, रूट 49 है ना। हम जानते हैं बच्चे यहाँ से 7 बाहर आएगा, क्योंकि ये 7 का स्क्वायर है। ये 7 का स्क्वायर है ना बच्चे। भाई रूट 49 हम जानते हैं बच्चे 7 बाहर आएगा, क्योंकि ये 7 का स्क्वायर है बेटा। हम जानते हैं बच्चे ये है अंडर रूट 81। 81 कितना बाहर आएगा? 9 बाहर आएगा, क्योंकि ये 9 का स्क्वायर है। ठीक है। दूसरे शब्दों में मैं ये कहूं बच्चे, ये कहूं ये है अंडर रूट 1296। 1296। ठीक है बच्चे, 1296। तो ये किसका स्क्वायर है बच्चे? या चलो और छोटा लिख लेता हूं मैं, और है ना, इसको अभी आपको डाउट में इसमें बिल्कुल नहीं लेके जाता मैं कह रहा हूं ये है 289। 289 बच्चे, ये 17 का स्क्वायर है, 17 का। अब मैं ये चीज आपको क्यों बता रहा हूँ, किस लिए बता रहा हूँ, ये इन चीजों के पीछे की वजह क्या है। वजह ये है कि इतना तो हमें पता है, पर जब चीजें डेसिमल में होती हैं तो किस तरीके से हमको एडजस्ट करनी पड़ती हैं बेटा। जैसा आप ये जानते हैं कि रूट 49 बराबर 7 है, और रूट 49 बराबर 7 है। अगर मैं ये कहूं कि बच्चे 0.49, ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? तो देखो हमेशा ध्यान रखना कि जैसे रूट, रूट है ना, ये रूट है बेटा, इसके रूट है ये रूट। रूट में आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, तो बेटा एक डिजिट ही बाहर आएगा, एक डिजिट बाहर आएगा। ऐसा क्यों? आप कहेंगे सर ये तो रटने की बात है। रटने की बात है तो इस बात को मैं समझा देता हूँ कि जैसे ये 49 है, ये 49 है, और मैंने आपको पढ़ाया है कि पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, तो नीचे क्या मैं 100 लगा लूंगा, 100। अब जरा इस बात को सोचना कि ये 49 है तो बच्चे ये कितना है? 7 है। और नीचे बच्चे ये 100 है, तो 100 में से क्या बाहर आएगा? 10 बाहर आएगा। 10 है ना, ये यहाँ पॉइंट लग गया। इस बात पे मैं आपको लाना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको इस बात पे लाना चाह रहा हूँ मेरे बच्चे, कि किसी वजह से ये हो जाता कि 0.0289, 289, तो मैं आपको इस बात पे लाना चाह रहा हूँ बच्चों कि आप ये देखेंगे कि भाई पॉइंट के बाद में क्या डिजिट है? 4 डिजिट है। सारी दुनिया को पता है कि भाई 289 यानी कि 17 बाहर आएगा, क्योंकि ये 17 का ही स्क्वायर है। पर मैं तो आपको इस बात पे लाना चाह रहा हूँ कि पॉइंट के बाद में क्या डिजिट है? 4 डिजिट। 4 डिजिट है तो 2 डिजिट बाहर आएंगे, है ना। डेसिमल इस तरीके से लगेगा, डेसिमल इस तरीके से लगेगा बच्चों, डेसिमल इस तरीके से लगेगा। मैं आपको बच्चे इस बात पे लाना चाह रहा हूँ कि किसी वजह से हमारे सामने होता बच्चे 0.00036, ये होता बेटा, ये होता।
तो मैं आपको इस बात पे लाना चाह रहा हूं कि क्या हम ये जानते हैं कि भी जो 36 है, 36 सारी दुनिया को पता है 6 का स्क्वायर होता है, 36 6 का स्क्वायर होता है। परंतु हम अगर पॉइंट गिने तो 1 2 3 4 5 6, 6। तो 6 का आधा कितना होता है? 3। 6 का आधा होता है 3, तो 1 2 3। तो ये चीज बाहर आती बेटा, ये चीज बाहर आती। क्लियर है? ये चीज बाहर आती मेरे बच्चे। ठीक है बेटा, ये चीज बाहर आती है। ओके है? किसी प्रकार की कोई समस्या बताओ मुझे प्लीज। क्लियर है बेटा? ओके है ना? आगे चलूं मैं बच्चों इस बात को लाना चाह रहा हूं, मैं इस बात को लाना चाह रहा हूं कि किसी वजह से हमारे सामने हो जाए बच्चे ये 144 है, ठीक है, 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यहाँ लग जाए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 144 हम जानते हैं। रूट 144 बच्चे ये क्या बाहर आएगा? 12 बाहर आएगा, 12 12 बाहर आएगा। ठीक है, 12 बाहर आएगा। 12 का स्क्वायर है, पर दशमलव के बाद में कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8। तो कितने बाहर आएंगे? 4 बाहर आएंगे, 4 बाहर आएंगे। क्लियर है ना बेटा? इतने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, एक बार बताइए प्लीज आप। आओ आगे चलते हैं। अब जैसे ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था बेटा, है ना? तो आप ऐसे सवालों में पहले तो यह है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो मैं क्या करूंगा, मुझे तो ये रूट दिखाई दे रहा है, अलग अलग रूट है। अरे भाई अलग अलग रूट का क्या मतलब है? सबके ऊपर एक ही रूट चढ़ाओ ना, सबके ऊपर एक ही रूट चढ़ाओ। जैसे ये है बच्चे, ये दिया हुआ 0.25 गुणा 0.09 अपॉन 0.0009 गुणा 0.36, है ना? सीखिए। अच्छा बच्चे क्या सीखना है? मैंने कह दिया सीखिए। सीखना क्या है? ऊपर 25 है, गुणा में 9 है, नीचे क्या है? 9 है, गुणा में 36 है, गुणा में 36 है। अच्छा अब ऊपर पॉइंट गिनो कितने हैं? ऊपर पॉइंट कितने? 1 2 3 4, ऊपर 4 पॉइंट है। नीचे कितने पॉइंट है? 1 2 3 4 5 है, नीचे 6 पॉइंट है। जब ऊपर 4 है नीचे 6 है, तो नीचे क्या फालतू है? 2 है बेटा। 1 2 3 4, ऊपर 4 पॉइंट है, 1 2 3 4 कट के 4, पर 1 2 फालतू बच गए। तो नीचे जो 2 पॉइंट थे उनको ऊपर ले जाऊंगा मैं, 2 जीरो 2 जीरो। ठीक है जी। 9 से 9 खत्म जी, 9 से 9 खत्म। क्या आया बेटा? 25 यानी कि 5 बाहर निकलेगा, 100 यानी कि 10 बाहर निकलेगा, और 36 यानी कि 6 बाहर निकलेगा। तो ये आ गया बच्चे 50/6। इसको और काट लो मैं, तो 2 से ये 25 बार, 2 से ये 3 बार, 25/3 आ गया, 25/3। हाँ आंसू, बिल्कुल पते की बात कही है आपने। रूट में यही करना है कि जितने डिजिट है उसके हाफ के बाद में पॉइंट लगाना है। एक बच्चा कह रहा 7 डिजिट, बेटा 7, 7 का आधा होएगा ही ना, वो आपको मिलेगा ही ना। कल्पना जी कह रही है कि अगर ऐसा होने लगे किसी वजह से, है ना, कल्पना जी ने बहुत अच्छी बात पूछी है, कहीं ये होने लगा कि 0.064, है ना, तो इसका कुछ भी नहीं कर सकते हम। ठीक है, इसका क्या कर सकते हैं हम, ये चीज मैं आपको फिर वर्गमूल घनमूल में बताऊंगा, है ना। ऐसा आपके सामने कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सही तरीका क्या होता, अगर ये आता तो ये सही तरीका होता 0.0064, या तो 4 पॉइंट आते, या 2 आएंगे या 6 आएंगे। तो 64 किसका स्क्वायर है? 8 का, तो 8। ठीक है, ये आता है इसका। ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात पूछी कल्पना आपने। चलो हम्म, दोबारा नहीं समझाता मैं, दोबारा समझाओ। दोबारा इसलिए नहीं समझाता मैं क्योंकि मुझे पता है कि जो बच्चा एक बार सुन लेता है मुझे उसकी समझ में आ जाता है। अब तेरी समझ में क्यों नहीं आया कि जब मैं समझा रहा था तो तू अपना कमेंट करने में बिजी था कि हाफ नंबर के बाद पॉइंट लगाना है। ठीक है, जो कमेंट करेगा तो उसकी समझ में आना ही ना, मेरा ये मानना है। देखो दोबारा समझाओ, 10 मिनट में एक ही रामायण गाई है मैंने, वो भी ना दोबारा समझाओ। आइए बेटा, दोबारा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे पढ़ाए हुए बच्चों को। वो इसलिए नहीं पड़ती कि हमें पता है कि अगर आप कमेंट पे ध्यान नहीं देंगे, मुझे सुनेंगे, तो आज तक तो दोबारा जरूरत पड़ी नहीं है ना। कितने साल हो लिए? 2009 से पढ़ा लग रहे हैं। देखिए
अब मैं कह रहा हूं ऊपर 484 है, नीचे क्या है जी, नीचे 289 है, 289। तो मेरे समझदार बच्चों, नीचे पॉइंट के बाद में क्या डिजिट है ना, दोबारा मत समझना, आप समझ लेना। यहाँ ऊपर कितना पॉइंट है, ऊपर पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, नीचे पॉइंट के बाद में तीन डिजिट है। जब ऊपर एक है नीचे तीन है तो नीचे कितने ज्यादा, नीचे दो ज्यादा, दो ज्यादा तो ऊपर दो जीरो, दो जीरो यानी कि 100 आ गया। फिर हम जानते हैं कि 484 होता है 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर। 100 यानी कि बच्चे 10 का स्क्वायर, और 289 होता 17 का स्क्वायर। तो हमारा उत्तर आ गया बच्चे 220/17, 220/17। 17 का भाग इसमें दे लो जी, 17 का भाग इसमें दे लो, 17 एकम 17, 17 एकम 17 है ना, 17 दूनी 34, तो कितना बच्चा 16/17, 12 से ही 16/17, 12 से ही 16/17। हाँ अजय भाई, पॉइंट के बाद में 5 नंबर भी हो सकते हैं, वो मैंने बता दिया कि नहीं हो सकते। ठीक है, नहीं हो सकते बेटा। ठीक है, रूट में नहीं हो सकते, रूट में नहीं हो सकते, है ना बेटा, रूट में नहीं हो सकते। देखो 0.121 है ना, ये गलत बात है। 0.00121 ये भी गलत बात है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, आप अभी के लिए ध्यान रखना। फिर इसको भी मैं आपको बताऊंगा खोल के, अगर ऐसा है तो करेंगे क्या, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पर वो बताऊंगा वर्गमूल घनमूल में। चलो जी, ला 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 ला, चलो अब 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो ये भी गलत बात है, ये भी गलत बात है, क्योंकि मैंने आपको ये बता दिया था बच्चे, किसी वजह से ये लिखा हुआ है 0.3, 0.3 का मतलब ये 30 पैसे हैं, 0.3 का मतलब ये 30 पैसे हैं। और बच्चे ये लिख दे कि 3 जीरो, ये भी 30 पैसे हैं, 0.300 ये भी 30 पैसे हैं, 0.30000, ये सारी चीज ही बराबर है। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि पॉइंट के बाद में, पॉइंट के बाद में अगर किसी वजह से लास्ट में जीरो दे देता है तो उस जीरो का कोई मान ना होता, उस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, उस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। तो इससे पता चलता है कि ये सवाल भी इन्होंने गलत दिया हुआ है। हालांकि रेलवे का आया हुआ क्वेश्चन है, रेलवे ने इस तरीके से ही पूछा था, ये गलत पूछा था ये सवाल, तो गलत पूछा था तो इसको सही करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7। देखो बेटा, वो केवल ये चाहता है कि आपको पॉइंट की जानकारी हो, वो ये बिल्कुल नहीं चाहता कि इसका वर्गमूल आपको लेना है। वर्गमूल तो उसने ले रखा है, कितना आ रहा, 243 आ रहा है, 243 आ रहा है ना। तो इस सवाल को थोड़ा सा मैं अगर सही बनाऊं तो यहाँ, है ना, मैं करूंगा क्या, इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूँ क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को सही करने के लिए यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, पॉइंट यहाँ जीरो। अब ये सही है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 सही है ना। हमें पता है 243 बाहर आएगा, 243 बाहर आएगा। क्या डिजिट है, 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो 4 बाहर आएंगे, 4 बाहर आएंगे। कौन सा उत्तर, ये है सी उत्तर आ जाएगा। फिर अगर ये स्थिति होगी सी उत्तर आ जाएगा। अगर पहले आप सी दे रहे थे तो गलत थे, क्योंकि सवाल गलत था। ठीक है, लास्ट में अगर यहाँ जीरो हो ना, अगर मैं यहाँ जीरो लगा दूँ तो भी सही आएगा, क्योंकि बाद में जीरो का कोई मतलब नहीं होता, चाहे 2 जीरो लगा लो, 3 जीरो लगा लो। ठीक है, अब 2 जीरो लगाने पे ये थोड़ी है कि पॉइंट 10 होगी, ना 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 ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ मेरे बच्चे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मान के चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.0169, 169। आप सोचेंगे बच्चे, आप सोचेंगे कि सर यहाँ पॉइंट के बाद में, पॉइंट के बाद में 4 डिजिट है, 4 डिजिट है तो 2 डिजिट बाहर आएंगे। यानी कि आप ये जवाब देंगे, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 होता है। परंतु बच्चे इस बात को अगर वो ऐसा भी लिखता ना, 0.01690, ठीक है, तो इसका अर्थ ये कदापि नहीं है, इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि भाई पॉइंट के बाद में 1 2 3 4 5 हो गए ना बेटा, 1 2 3 4 4 ही है, क्योंकि इस जीरो का कोई मतलब नहीं है। उत्तर मेरा जब भी यही आता, जब भी यही आता। ठीक है, चाहे वो कुछ भी लिख देता, वो ऐसा भी कर देता ना, 0.01690,
तो फिर ये मत सोचना कि पॉइंट के बाद में क्या डिजिट है, पॉइंट के बाद में 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट है। 6 नहीं है बच्चे, वो अभी भी 4 ही है ना। 1 2 3 4 4 ही है, ये 2 जीरो का कोई मतलब नहीं है। ठीक है बेटा, आओ देखिए, ऐसे सवाल तो आज भी इतने पूछता है वो, धड़ल्ले के साथ में पूछता है आज भी इस तरीके के क्वेश्चन। आज भी इस तरीके के क्वेश्चन जो है धड़ल्ले के साथ में पूछे जाते हैं। देखो भाई, उसने अपना काम कर दिया, अपना काम उसने कर दिया, उसने बता दिया कि भी 1296 का मतलब होता है 36, रूट 1296 उसने बता दिया कि भी अंडर रूट 1296 जो है ना, 1296 उसका मतलब 36 होता है। उसने बता दिया कि 36 का वर्ग है 1296। अब सारा मामला आकर टिक गया पॉइंटों के ऊपर, पॉइंटों के ऊपर टिक गया। पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 36 बाहर आएगा। ठीक है, 3.6। बेटा मैं जानता हूं, देखो यहां भी 36 आएगा बाहर, प्लस बेटा यहाँ भी 36 ही बाहर आएगा, ये तो मुझे पता है। प्लस बच्चे यहाँ भी 36 ही बाहर आएगा क्योंकि ये भी 1296 है। और प्लस यहाँ भी 36 ही बाहर आएगा, सब में 36 36 बाहर आएगा। तो सारा जो खेला है ना, सारा खेला किसके ऊपर है, सारा खेला दशमलव के ऊपर है। जैसे यहाँ दशमलव के बाद में क्या डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 1 डिजिट बाहर आता। यहाँ दशमलव के बाद में क्या डिजिट है, 4 डिजिट है, तो 2 डिजिट बाहर आते हैं ना, 2 डिजिट बाहर आते। जीरो लगाना लगा लो, पॉइंट की जो बाईं तरफ जीरो होती है ना जाने की जीरो होती है ना। दशमलव के बाद में क्या डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 6 है, 6 है, तो 3 बाहर आएंगे, 3 बाहर आएंगे। दशमलव के बाद में क्या डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, तो 4 बाहर आएंगे, 4 बाहर आएंगे, हो गए ना 4। यहाँ जीरो लगाना लगा लो, अब इनको जोड़ दो। मैंने बताया इनके जोड़ने में भी बड़ी समझदारी से काम लेना। जैसे 3.6 है, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, 0.36, 0.036 और 0.0036। अब देखना इनका जोड़ कितना आएगा जी, 6 6 3 9 6 3 9 6 3 9 दशमलव ये। तो जब इनको आप जोड़ोगे मेरे बच्चे, इनको जोड़ोगे तो ये आएगा आपका 3.99996। ठीक है, कौन सा है जी, ठीक है बेटा, क्लियर है। अब बताओ आप, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना बेटा, उम्मीद आप ऐसे सवालों को बना पाएंगे, बहुत ज्यादा पूछता है ऐसे। ठीक है, देखो फिर से दुस्साहस कर रहा है। अब आप मुझे जवाब दें इसका। देखो बेटा, है ना, उसने अपना काम कर दिया इस सवाल में। उसने बता दिया अंडर रूट 6084 यानी 78 बाहर आएगा। उसने बता दिया बच्चे 78 बाहर आएगा। उसने बता दिया 78 का स्केयर ये है ना। तो मुझे जरा ये बताओ, तो फिर तो इसमें से भी 78 बाहर आएगा। ठीक है बच्चे, प्लस इसमें से भी 78 बाहर आएगा। ठीक है बच्चे, प्लस इसमें से भी 78 बाहर आएगा, है ना, इसमें से भी 78 बाहर आएगा। और बच्चे इसमें से भी 78 बाहर आएगा, है ना।
कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर बहुत ही कमजोर बातों को बता लग रही है, बेटा बतानी है ये भी, है ना, आती है क्योंकि एग्जाम में मुझे पता चल गया था आपको पढ़ाने के साथ है कि भाई कुछ बच्चों को अभी पॉइंट में दिक्कत है। अब बच्चे पॉइंट के बाद में क्या डिजिट है? पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है तो एक बाहर आएगा। पॉइंट के बाद में 4 डिजिट है तो 2 बाहर आएंगे। पॉइंट के बाद में 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट है तो 3 बाहर आएंगे, 3 बाहर आएंगे, ये रहती। ठीक है, यहाँ 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो 4 बाहर आएंगे। ठीक है, ये जो जीरो होती है पॉइंट के बाईं तरफ, ये लगाना लगा ला करो, ना लगाओगे तो कुछ नहीं जाता। ठीक है, जोड़ो भैया 7.8। ठीक है जी, 0.78। तीसरा क्या है? 0.078। और चौथा है जी 0.0078। ये आया बच्चे कितना? 8। 8 और 7 15 का 5। 8 और 7 15 और 1 16 का 6। 8 और 7 15 और 1 16 का 6 और 7 8। तो इनका जोड़ आया बच्चे 8.6658। दिस वन। भी आ गया। ठीक है बच्चे, शाबाश, ये हुई ना बात। बहुत बढ़िया बेटा, शविता, संजय। चलो अब देखो, ये क्यूब रूट है बेटा, ये क्यूब रूट है, यहाँ क्यूब रूट का साइन आपको दिख रहा होगा। अब इसके बारे में समझो, इसके बारे में समझो मेरे बच्चे। क्यूब रूट, क्यूब रूट का क्या सीन है? ये मान लो सारी दुनिया को पता है कि भाई ये जो 27 है, 27 है ना, मैं यहाँ 3 लगा देता हूँ, यही तो साइन होता है क्यूब रूट का। इतना तो शायद जानते हैं ना, इतने अनपढ़ तो हम है नहीं, कि ये क्यूब रूट है बेटा। क्यूब रूट, क्यूब रूट 27, 27 3 की पावर 3 होता है, 3 की पावर 3, है ना बच्चे। मैं कह रहा हूं कि मैं यहाँ 3 लगा रहा हूँ और ये 64 है, 64। हम जानते हैं बच्चे ये 4 की पावर 3 होता है, 4 की पावर 3, 4 की 4 में 3 बार गुणा, है ना बच्चे। इतना तो शायद हम जानते हैं। ठीक है, और बाकी ये इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा वर्गमूल घनमूल में। मैं केवल यहाँ डेसिमल क्लियर करा रहा हूँ। 125, 125 बच्चे, यानी कि 5 की पावर 3 होता है। ठीक है बच्चे। ओहो हो, ये 3 है भाई, हम भी पागल है, पागल है, पागल है, पागल है, पागल है, पागल है, पागल है। वो गाना नहीं है बादशाह वाला। ठीक है बेटा, 216। ठीक है, 6 की पावर 3, 6 की पावर 3। अच्छा, ये चीजें हमें पता है, परंतु क्या हमें ये पता है जी, ये पता है कि आप ये तो कह रहे हैं किसी वजह से आता बच्चे 0.02727। अब ये घनमूल है, घनमूल है। जैसे वर्गमूल में आप आधा भार निकाल रहे थे, तो घनमूल में आता है तिहाई भार। जैसे वर्गमूल में, वर्गमूल मतलब बच्चे स्क्वायर रूट में आधा पॉइंट बाहर आएगा, आधा पॉइंट। तो इसी प्रकार से जो घनमूल है ना, जो क्यूब रूट है, वहां पे तिहाई बाहर आता है। तिहाई कैसे? जैसा आपने देखा यहाँ पॉइंट के बाद में, यहाँ पॉइंट के बाद में क्या डिजिट है? 3 डिजिट है, 3 डिजिट है। तो हम जानते हैं 27 3 की पावर 3 होता है भाई, 27 3 की पावर 3 होता है, जानते हैं हम। पर पॉइंट के बाद में क्या डिजिट है? 3, यानी कि एक डिजिट ही बाहर आएगा भाई। 3 का तिहाई कितना है? 3 का तिहाई यानी कि 1। ठीक है भाई, समझाऊं खोल के, थोड़ा सा खोल के समझाऊं तो आप ये समझो कि अगर मैं इसको 27 लिखूं, मैं इसको 27 लिखूं, मैं इसको 27 लिखूं, तो पॉइंट के बाद में 1 2 3, तो नीचे क्या करूंगा? 1000 करूंगा भाई। पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है, नीचे 1000 करूंगा। फिर भी वही बात है कि भी 27 होता है 3 की पावर 3, और 1000 क्या होता है? 10 की पावर 3। तो इस 10 को कहाँ ठिकाने लगाओगे? यहीं तो ठिकाने लगाओगे। इस बात पे मैं आपको लाना चाह रहा हूं बच्चों, है ना। तो वर्गमूल में पॉइंट यानी आधा भार आता है, घनमूल में तिहाई भार आता है, तिहाई भार आता है। मैं आपको इस बात पे लाना चाह रहा हूं मेरे समझदार बच्चों, समझदार बच्चों, है ना। जैसे ये हो हमारे सामने 0.000, और यह है 343, 343, और बच्चे, है ना, यहाँ 3 लगा हुआ है। तो ये तो खैर सारी दुनिया को पता है कि बच्चे 343 जो है, ठीक है, वो 7 की पावर 3 है, 7 की पावर 3 है भाई। 7 की पावर 3 343 होता है। पर मैं आपको इस बात पर लाना चाह रहा हूँ बच्चों, मैं आपको इस बात पर लाना चाह रहा हूँ, क्या हम ये जानते हैं, ये जानते हैं, हमें पता है भी 343 है, 7 बाहर आएगा, 7 बाहर आएगा। पर क्या ये भी पता है कि भाई पॉइंट के बाद में 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट है। तो 6 का तिहाई कितना होता है? 6 का तिहाई भाई, 6 में 3 से भाग देंगे कितना? 2, 2। तो बच्चे 2, यानी कि ये चीज आएगी, ये चीज आएगी, ये चीज आएगी, है ना। उम्मीद अब क्लियर है आपका, अब ये हो जाएगा। सवाल अधूरा छोड़ रखा पागल ने। कोई नहीं,
है ना। अधूरा का मतलब एक बार हमें घनमूल निकालना है। घनमूल निकालना तो मैं आपको उसी चैप्टर में सिखाऊंगा। मैं थोड़ा सा सवाल को चेंज कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, ये पेज एक मैं अलग ऐड कर लेता हूँ। देखो, ऐसे सवाल देगा, यदि 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 ये इसके साथ ही है बेटा, इसके साथ ही। इस तरीके से सवाल दे देगा कि भाई इसका आंसर बताओ क्या है। इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ सकता है। चलो आइए खुशबू बेटा, इस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं मेरे बच्चे, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। देखो बेटा, ध्यान दीजिए, हमें बता दिया उसने कि भाई 1728, ठीक है, क्यूब 1728 यानी 12, क्योंकि 12 की पावर 3 1728 है। बात बिल्कुल बराबर है, इसमें से भी 12 आएगा, कोई शक नहीं है। इसमें से भी 12 आएगा, कोई शक नहीं है। इसमें से भी 12 ही आएगा, कोई शक नहीं है। परंतु बच्चे, ठीक है, पॉइंट के बाद में क्या डिजिट है? 3। 3 का तिहाई कितना होता है? 1, तो 1 बाहर आएगा। ठीक है, पॉइंट के बाद में क्या डिजिट है? 1 2 3 4 5 6। 6 का तिहाई कितना होता है? 2, यानी कि, ठीक है, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9, 9 का तिहाई कितना होता है बच्चे? 3 3। तो बच्चे यहाँ 3 बाहर आएंगे। ठीक है, तो इसको उत्तर जब कोई हमसे पूछे तो हमें ये जोड़ने 1.2, ठीक है, 0.12 और 0.012। तो इसका आंसर आएगा जी 2, 2 और 1 3, 2 और 1 3। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 1.332। ये इसका राइट आंसर है। हाँ विक्रम भाई, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बार बता दो, क्या ये क्यूब रूट वाला मामला भी हमारा क्लियर है? क्या ये क्यूब रूट वाला मामला भी हमारा क्लियर है? कुछ सिरदर्दी वाली बात तो नहीं है? क्यूब रूट वाला मामला भी हमारा क्लियर है? एक बार बता दो बेटा प्लीज, है ना। बहुत कम सवाल हैं किताबों में, अगर हम ऐसे ढूंढें तो ना के बराबर ही सवाल मिलेंगे, है ना। नहीं तो मैं सवाल और लिया था। एक बार मुझे बताइए, क्या ये मामला बिल्कुल क्लियर है आप लोगों का? बच्चे प्लीज इन्फॉर्म मी। देखना बेटा इसे, चलो देखिए क्या आएगा इसको उत्तर, है ना। ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, है ना, पूछे गए हैं पास्ट में।
देखो बेटा, उसने ना बता दिया है कि जो क्यूब रूट 729 है उसका मतलब 9 है, 9 है, 9 है। तो इतना हम जानते हैं, पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है, तो बच्चे ये आएगा 0.9। 3 डिजिट है भाई, एक ही बाहर आएगा। पॉइंट के बाद में 6 है, 6 का तिहाई होता है 2, तो ये आएगा 0.09। ठीक है बच्चे, ये कितना है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का तिहाई होता है 3, 9 का तिहाई होता है 3, तो 0। ठीक है, तो 009 आएगा। ठीक है, ये कितना है बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 का तिहाई क्या होता है जी, 12 का तिहाई होता है 4, तो 0.0009 ये आएगा। अब इनको जोड़ना है बड़ी खूबसूरती के साथ में कि भाई 0.9, 0.09, ठीक है, 0.009 और 0.0009 जोड़ना है ऐसे, तो 9 9 9 9 ये आया जी, इनका जोड़ आया बच्चे 0.9 ये आया। ठीक है, अरे वाह, बस तबीयत खुश कर दिया आप लोगों ने उत्तर देके। ठीक है बेटा, आओ अब ये हुआ काफी, आगे चलते हैं। अब जैसे ये एक सवाल है, देखना चाहो देख लो, वैसे जरूरत है नहीं। अब बच्चे जैसे ये सवाल है ना, अभी मैं अब आपको बता रहा हूँ वर्गमूल घनमूल जो मैं आपको बताऊंगा ना। ठीक है, जैसे ये 4096, ये 4096 क्या है बच्चे, 16 की पावर 3 है, 16 की पावर 3 है 4096। ठीक है, आप सोचोगे कि सर आपने क्यों लिख दिया, क्योंकि ये चीजें तो मैं आपको बताऊंगा वर्गमूल घनमूल में। ठीक है, याद कराऊंगा कि भाई 16 की पावर 3 4096, ये मैं आपको वर्गमूल घनमूल में सिखाऊंगा। अभी केवल हम पॉइंट सीख रहे, पॉइंट है ना, पॉइंट सीख रहे। जैसे ये सवाल हमारे सामने दे दिया उसने इस तरीके से, है ना, क्यूब रूट है, ये है 72.9 और ये है बच्चे 0.4096। आप कहेंगे जी सर, अगर हम इसे खूबसूरती के साथ में ऐसे लिख लें, मैं अगर मैं ऊपर 729 कर लूं और नीचे रहने जो 4096, ऐसा कब पॉसिबल हो पाएगा, ऐसा कब पॉसिबल हो पाएगा भाई, इतना तो मैं सिखा का हूँ आपको पीछे, मुझे याद है अच्छी तरीके से, क्योंकि ऊपर पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है तो नीचे 10 आ जाएगा, नीचे पॉइंट के बाद में 4 डिजिट है तो ऊपर 4 जीरो आ जाएंगी। ठीक है, 4 आ जाएंगी, पर अगर आप देखें, गौर से देखें, तो इस 10 से ये 10 तुरंत कट जाएगा। तो फिर हम जानेंगे कि भी 729 यानी कि 9 बाहर आएगा, क्योंकि 9 की पावर 3 है, 1000 यानी कि 10 बाहर आएगा, 10 की पावर 3 है, 4096 यानी कि 16 बाहर आएगा, 16। तो ये मेरा उत्तर आएगा, और काटना काट लो कि 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 यानी कि आएगा 9 पंजे 45 बटे में 8। ठीक है, ये भाग हम दे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई 8 पंजे 40 है ना, तो उत्तर मेरा लगभग में ये आएगा, बी आएगा। ठीक है, चलो अब ये तो आसान बात है, अब मैं आपको सिखाना क्या चाहता हूँ, ये जो 20 मिनट बचे हैं इनमें मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ, इसमें मैं आपको बच्चे बार सिखाना चाहता हूँ, बार। ठीक है, बार, ठीक है, रिकरिंग बोलते हैं। बार होता क्या है एक्चुअल में, देखो जैसा हम बच्चे यहाँ 10 में भाग लगा मैं 3 का, मेरी बात को सीख लेना आप गौर से, है ना। पहले मैं आपको बार का बेसिक बताऊंगा कि बार का बेसिक होता क्या है। ठीक है, बार 20 मिनट हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे और मुझे उम्मीद है आप मेरा साथ देंगे। 20 मिनट के लिए मुझे सुन लो आराम से, वैसे है ना, क्योंकि बार के क्वेश्चन आज भी खूब पूछे जा रहे हैं, बार, है ना। किताबों में भी आपको बार के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे और आप परेशान होंगे, तो देखो आप सीखो बेटा, और ट्रिक ही बताऊंगा, सीधा ट्रिक से चलेंगे ना, कोई इसका है ना, क्योंकि सीधा ही समझ में आ जाएगा। देखो बच्चे, देखो ना बेटा, ये क्या है कि 3 का भाग मैं 10 में दे रहा हूं, भाग हम ऐसे ही तो देते थे बचपन में, या अब भी ऐसे ही देते हैं, 10 में मैं 3 का भाग दे रहा हूं। तो बच्चे होएगा क्या, जब आप ऐसा भाग देते हैं ना कि भी 3 का भाग 10 में देंगे, तो 3 तिया 9, 9। ठीक है, कितना बचा, 1 बचा। क्या 3 का पहाड़ा 1 में चला जाएगा, आप कहेंगे नहीं जाएगा, तो मैंने यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ 0 बढ़ा लिया, तो 3 तिया 9। बच्चे कितना बचा, 1 बचा, इस पॉइंट से मैंने फिर 0 लगाया, फिर से 3 तिया 9, कितना बचा, 1 बचा, इस पॉइंट से मैंने फिर 0 लगा लिया, फिर से 3 तिया 9, कितना बचा, 1 बचा, उस पॉइंट से मैंने फिर 0 लगा लिया, फिर से 3 तिया 9। अब आप एक चीज देख रहे हैं, एक चीज देख रहे हैं बेटा, आपको पता चल रहा है ना, ये चीज ऐसे ही बसती रहेगी, ये चीज यानी यहाँ ऐसे ही बसता रहेगा, एक एक एक, और ये ऐसे ही आता चला जाएगा, 3 3 3 3। तो बार क्या है, बार है क्या, व्हाट इज बार। ठीक है, बार यानी कि बच्चे रिकरिंग है क्या,
कि इसको मैं बहुत देर तक नहीं लगा सकता। आपने ऐसे संख्याएं लिखी नहीं देखी होंगी इस तरीके से कि भाई 3.3 यानी कि जो चीज़ बार बार रिपीट होती है तो उसमें हम करते क्या है कि भाई जैसे ये 3 दशमलव के बाद में 3 रिपीट हो रहा तो यहाँ हमने यहाँ ये लगा दिया बार। ठीक है, बार लगा दिया। ठीक है, फिर से समझो नए सिरे के तरीके से। जैसे बच्चे ये है 50, 50, 50 में मैं भाग लगा रहा हूँ 6 का, 6 का भाग लगा रहा हूँ 50 में, 6 का। तो बच्चे 6 अट्ठे होते हैं 48, 6 अट्ठे होते हैं 48। कितना बच गया जी? आप कहेंगे जी 20, 2 बच गया, 2 पॉइंट लगा के मैंने यहाँ 0 चुपका ली। ठीक है, 6 तिया 18, कितना बच गया जी? फिर से 2 बच गया, इस पॉइंट से मैंने फिर 0 चुपका ली। 6 तिया 18, कितना बच गया जी? 2 बच गया, इस पॉइंट से मैंने फिर 0 चुपका ली। 6 तिया 18, कितना बच गया जी? 2 बच गया, इस पॉइंट से फिर मैंने यहाँ 0 चुपका ली। 6 तिया 18, भाग देना तो सभी पाता आई थिंक, है ना? तो कितना, यही चलता रहेगा, यही चलता रहेगा। यानी बच्चे ये ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे ये आया ना, ये आप देख रहे हैं कि वो लिखा हुआ है 8.33333 और उसकी कोई सीमा नहीं है, ये 2 बचता रहेगा, भाग पूरा होना ही ना है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि जैसे 8.3 है, ठीक है, ये 3 3 बार बार रिपीट हो रहा, तो यहाँ हम ये लगा लेते हैं। ठीक है, तो 3 के ऊपर बार आ जाएगा, 3 के ऊपर बार आ जाएगा। ये बार के पीछे की कहानी है, ये बार के पीछे की कहानी है। ठीक है बच्चे, ये बार के पीछे की कहानी है। आई थिंक आप लोगों का क्लियर है, आप लोगों का क्लियर है बेटा, मुझे तो नहीं लग रहा कोई डाउट वाली बात है। अब एडजस्ट कैसे करना, बार को हम करेंगे कैसे बच्चे? बार को करेंगे कैसे? बार है क्या? ठीक है, क्या हमें बेसिक जानने की जरूरत है? बेसिक की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि देखो 3 तरीके से क्वेश्चन बार में पूछे जाते हैं, तीनों 3 तरीके के सवाल हैं। थोड़ा सा हम अभ्यास करेंगे, ठीक है, घर जाके उस पर आप थोड़ा सा अभ्यास करोगे, हमेशा के लिए वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ये कहेंगे कि सर बेसिक से बता दो, तो मैं बेसिक से भी बता दूंगा बेटा, बेसिक से भी बता दूंगा। हाँ बेटा, अजय भाटिया बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पॉइंट के बाद में जो नंबर लगातार आता है तो उसके ऊपर बार लगाते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना? मतलब कहने का ये है कि जब जैसे ये है 36.99999 है ना, तो ये भद्दा लगता है लिखने में, तो यहाँ बार लगा देते हैं। मान के चलो वो लिख रहा 52.12121212 है ना, तो 1 2 1 2 बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ बार ऐसा लगा देते हैं बच्चे। ये है बार के पीछे की कहानी। अब मैं आपको बताता हूं, देखो कि 3 तरीके के सवाल पूछे जाते हैं इसमें। जैसे पहले तरीके के सवाल है वो बहुत ज्यादा आसान है, पहले तरीके का, पहले तरीके के जो क्वेश्चन है सीख लो। पहले तरीके के जो क्वेश्चन है बड़े आसान है, हमें ऐसे ही दे देगा कि 0.57 के ऊपर बार। ठीक है बच्चे, ठीक है, हमें ऐसे दे देगा बच्चे 0.13 के ऊपर बार। हमें ऐसे दे देगा बच्चे 0.1251 के ऊपर बार। ठीक है, फिर से बच्चे फिर से समझो। ठीक है, हमें ऐसे दे देगा 0.3417 के ऊपर बार। ठीक है, इस तरीके से ये सबसे आसान होता है। क्या करना है इसमें, हमें कुछ नहीं करना, ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है। इसका हमने देखा कि बच्चे जैसे ये आया हुआ सवाल है, ये वाला जो ये पेपर में आ चुका है ना, किताबों में भी आपको मिल जाएगा, हमें कुछ नहीं करना। हमने देखा ये क्या 57 है, 57, 57 है। कितनी संख्याओं के ऊपर बार है? 2 संख्याओं के ऊपर बार है, तो हमने 2 9 लगा दिए नीचे। ठीक है, वापिस आपको 3 से काटना वो अलग बात है ना, काटना कूटना वो तो एक आगे की चीजें हैं। क्योंकि हमने देखा पॉइंट के बाद में 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो मैंने बार हटाया तो ये लिख दिया 57/99। काटोगे तो वो एक अलग चीज है कि भाई 19 से ये 3 बार कट रहा है और ये 33 बार। ठीक है, जैसे बच्चे ये है, मैंने फिर देखा कि भाई पॉइंट के बाद में 2 संख्याओं के ऊपर बार है, मुझे कुछ नहीं करना है, ये 13/99। ठीक है, ओके, कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना। 1251, 1251 और कितनी संख्याओं के ऊपर बार है? 4 संख्याओं के ऊपर, तो 9 9 9 9। वो आगे की चीज है कि हाँ ये 3 से कट रहा है, वो आगे की चीज है, काटना पीटना वो अलग एक चीज है। ठीक है, ठीक है, वो एक अलग चीज है बच्चे। जैसे ये है मेरे बच्चे, ये है मेरे बच्चे कि भी 1 2 3 4 5, ऊपर तो ऐसे ही है 34 172। ठीक है बेटा, 34 172, 34 172 और कितनी संख्याओं के ऊपर बार है? 1 2 3 4 5, 5 तो 5 9 आगे नीचे, है ना? इस बात को आप सीख लो मेरे बच्चे, ये सबसे आसान है, इसमें सबसे आसान क्वेश्चन है, फ्री का क्वेश्चन है। मान के चलो हमारे हमें वो ऐसे दे देता है 0.7 के ऊपर बार,
हमें कुछ नहीं करना बच्चे, हमें क्या करना है कि भी 7/9, है ना। इस तरीके का सवाल बच्चे हमें कोई दे देता है कि 1 2 4, ठीक है बच्चे, इसके ऊपर बार है, तो हमें कुछ नहीं करना, 124/999। अच्छा, क्लियर है ना। ठीक है बेटा, ये सबसे आसान है, ये इसका पहला टाइप है और सबसे आसान है। अब इसका दूसरा टाइप क्या है, ठीक है। अगर तुम ये कहो कि सर इसे सिखा दो, ठीक है, तरीके से सिखा दो, तो मैं फिर तरीके से सिखा देता हूँ, मैं तरीके से सिखा देता हूँ। अगर आप ये कहेंगे कि सर इसको तरीके से सिखा दो, तो मैं तरीके से सिखा देता हूँ। लौट फिर के बात यही आएगी कि सर तरीके से अच्छा नहीं लग रहा, आप जो डायरेक्ट बता रहे थे तो वो अच्छा लग रहा है। देखो टीचर की बहुत सारी मजबूरी होती है। एक बच्चा ये तुरंत कह देगा कि सर आपने ऐसा क्यों लिख दिया, ठीक है, तो फिर क्या है, मुझे घूम के तरीके पे जाना पड़ेगा, फिर वही बच्चे नु कहेगा सर पहला वाला ही अच्छा था। तो इसलिए अध्यापक तो बहुत दिनों से पढ़ा रहा है, टीचर को तो बहुत दिनों से पढ़ा रहा है, उसे पता है कि बच्चे को क्या पसंद आएगा, इसलिए वो वही परोसता है। भाई हम जब घर में जाते हैं, तो घर में जाते हैं तो पता है, मेरी मम्मी को पता है कि भाई मुझे क्या पसंद है, ठीक है। अब मैं कहीं और जाऊंगा तो उन्हें क्या पता, वो वाली चीजें हैं, है ना, वो वाली चीजें। नहीं तो सीधी सी बात है कि भाई जैसे यही क्वेश्चन है मेरे सामने कि 0.7, 0.7, ठीक है, 0.7, इसके ऊपर बार है। आप कहेंगे कि सर आपने क्यों लिख दिया ये 7/9, तो फिर मेरा जवाब ये है बच्चे, ठीक है, कि जैसे ये 0.7 है बच्चे, 0.7 है, मैं कह लेता हूँ कि चलो ये x का मान है कि x बराबर हो गया 0.7 और यहाँ बार है। तो मैंने करा क्या बच्चे, मैंने करा क्या, मैंने 10 गुना कर दिया, मैंने इधर भी भाई देखो दोनों तरफ मैंने 10 गुना कर दिया, तो इसका 10 गुना कितना, 10x है, और इसका 10 गुना कितना, भाई इसका 10 गुना यानी कि बच्चे ये पॉइंट उठ के यहाँ भग जाएगा, तो कितना, इसका 10 गुना है 7 दशमलव, भाई ये पॉइंट जब इसमें तुम 10 की गुना करोगे, ये पॉइंट यहीं, तो बच्चे इसमें 10 की गुना करोगे तो ये पॉइंट उठ के यहाँ चला जाएगा, ठीक है। अब इनको घटाना कि भाई 10x में से एक x गया तो कितना बचा, 9x, 9x, इधर इसको घटाना, ये क्या है 7.0000, इस तरीके से है, तो 7.0 में से जब आप घटाएंगे कितना बच्चे, 0.7 घटाएंगे, तो ये क्या आएगा कि भाई 10 में से 7 गया कितना बचा, 3 बचा, ठीक है, 10 में से 7 गया कितना बचा, 3 बचा, और ये कितना बचा, 6 बचा, 6 बचा। अरे गड़बड़ कर दी दिखा है। हम्म, तो भाई इसका 10 गुना हो गया 10x हो गया, इसका 10 गुना कितना हो गया 7, हाँ सही तो है। इसका 10 गुना क्या होएगा, भाई ये बार कब लगा होएगा, ये बार कब लगा होएगा, जब ये 7 लगातार चल रहा होएगा, इसका 10 गुना ये है, माफी चाहूंगा है, माफी चाहूंगा। अब बात वही है कि भाई इसमें से इसे घटा रहे हो 9x, इसमें से इसे घटा रहे हो तो क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो x का मान कितना आया, x का मान कितना है, 7/9, 7/9। बेटे तो 7 लगातार कंटिन्यू चल ही रहा था, चल ही रहा था, है ना, चल ही रहा था। भाई इसका जब 10 गुना करोगे तो यही तो आएगा, पॉइंट के बाद में भी वो कंटिन्यू चलेगा ही चलेगा। तो ये इसका बच्चे, ये इसका पहला टाइप है। अगर हम इसके दूसरे टाइप की बात करें, हम इसके दूसरे टाइप की बात करें कि जो इसका दूसरा टाइप है, सेकंड टाइप, अब सेकंड टाइप में क्या चीज़ नहीं जुड़ जाती है, देखो जैसे इसका ये पहला सवाल मैं ले लेता हूँ बच्चे, 0.123, बार केवल बच्चे 23 के ऊपर है, समझना देखो बहुत गौर से, 0.1343, बार बच्चे केवल 43 के ऊपर है ना। ठीक है बेटा, ये चीजें हैं बेटा। अब ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, इस तरीके के सवालों में हम क्या डिसीजन लेते हैं, देखो ये तो बिल्कुल आसान था, ये तो बिल्कुल आसान चीजें थी कि भाई हाँ यहाँ से बार हटाया, दो नीचे रख दिए। अब ऐसे सवालों को कैसे टैकल करेंगे जो आपके सामने है ना। हाँ वो सारी चीजें बता रहा हूँ मोहित, सुनेगा तो सही, सुनना तो तुझे है ही नहीं, मुझे पता है कि तू क्लास को डिस्टर्ब करने वाला आदमी है। एक टीचर जो पढ़ाने को आ गया वो बार का बिल्कुल ABCD जेड तक उसे खत्म करा के जाएगा, वो इस तरीके से पढ़ाएगा कि जिंदगी में कभी दिक्कत ना आवे, पर सुने कोई जब ही तो, है ना, क्योंकि उतावले हैं हम अंदर से बहुत ज्यादा उतावले हैं, अंदर से उतावले हैं हम। देखो बेटा जब ऐसी स्थिति हो ना, तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं कि जैसा हमें पता है पूरी संख्या कितनी है, 123 है, 123,
और 123 में से हमें क्या घटाना है, जिसके ऊपर बार नहीं है। बार किसके ऊपर नहीं है, 1 के। फिर हमें ये देखना है कि बच्चे कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, 2 संख्याओं के ऊपर बार है, तो 2 9 लगा दिए मैंने। और कितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है, यानी कि बार और पॉइंट के बीच में क्या फंसा हुआ है, 1 फंसा हुआ है, तो 1 जीरो लगा दी। तो बच्चे 123 में से 1 गया तो 122 बटे 990, 990। ठीक है, ऐसे सवालों में हमेशा ऐसे ही जाना हमें कि जैसे ये 1343 है, 1343 पूरी संख्या होगी। बार किसके ऊपर नहीं है, बार बार 13 के ऊपर नहीं है, तो इसमें से 13 घटाऊंगा। ठीक है, 13 घटाऊंगा। 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो 2 9 लगाए मैंने, और पॉइंट और बार के बीच में ये 2 संख्या फंसी हुई है तो 2 जीरो लगाई। तो इसका उत्तर आएगा बच्चे, जब आप घटाएंगे 3 में से 3 घटाया 0, ठीक है, 4 में से 1 घटाया 3, और यह है 1330 बटे बच्चे 9900। ठीक है, 0 से 0 घटेगा तो इसका उत्तर आ गया 133 बटे 990। ठीक है, फिर से समझें बच्चे, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि ये 1924 है जी। ठीक है, कितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है, इस 1 के ऊपर बार नहीं है, 1 इसमें से घटा लो। नीचे की कहानी क्या है कि 3 संख्याओं के ऊपर बार है तो 3 9। ठीक है बच्चे, इस बेचारे 1 के ऊपर बार नहीं है तो 1 जीरो। ठीक है, मैं फिर बताता हूँ कि हमें यहाँ क्या करना है। ठीक है, इस सवाल को देखो, जैसे मैं यहाँ सॉल्व करूँ कि ये है हमारा 15,946। ठीक है, इसमें से हमें क्या घटाना है बच्चे, 15 के ऊपर बार नहीं है, 15 घटाना है। ठीक है बच्चे, 3 संख्याओं के ऊपर बार है तो 3 9 है, और 2 संख्या के ऊपर बार नहीं है तो 2 जीरो, ये हमारा उत्तर आएगा। ठीक है, घटाना बटाना हम आराम से कर लेते हैं। ठीक है बेटा, हाँ हाँ बेटा वसीम, तुम ही तो सिखाओगे, आप ही तो सिखाओगे कि मैथ पढ़ाना नहीं आता है, सीख लो अच्छे से। ठीक है, इतने सालों से हम पढ़ा लग रहे हैं, तुझे समझ में नहीं आया तो सीख लो, है ना। दशमलव का तुम्हें ज्ञान नहीं है, सीख लो, सीख लो। क्या चीज नहीं आई बेटा आपकी समझ में, है बेटा? ऐसी कौन सी बात है जो मैं आपको नहीं समझा पाया, बताना चला, बताओ। अच्छा, ये इसका दूसरा टाइप हो गया। अब इसका जो तीसरा टाइप है बेटा, तीसरा टाइप, इसका जो तीसरा टाइप है, इसका जो तीसरा टाइप है, तो वहां हमें किस तरीके से करना है बच्चे। यहाँ देखो, इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे देखने में, जैसे ये दे दिया उन्होंने 1.34। ठीक है, यहाँ बार लगा दिया, यहाँ बार लगा दिया। ठीक है बच्चे, दे दिया बच्चे, कुछ भी दे दिए, जैसे 2.51 इसके ऊपर बार लगा दिया, है ना। एक सवाल वो लिख, क्योंकि ये भी बहुत आसान है, बस दूसरे वाले में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, पहला और तीसरा बिल्कुल आसान है। जैसे यहाँ दे दिया बच्चे 7 72.123। ठीक है, इसके ऊपर बार है, इस तरीके से क्वेश्चन दे देता है, इस तरीके से क्वेश्चन दे देता है बेटा। उसके लिए आपको एप्लीकेशन को एक बार अपडेट करना पड़ेगा, गौरी, है ना। अब देखो, ऐसे सवालों में क्या करता है, एक प्रकार से ये लिखा हुआ है 1 रुपये 34 पैसे, 1 रुपये 34 पैसे, तो हमें करना क्या है, वही पूरा पुरानी कहानी के भी 1 प्लस। ठीक है, देखो ये 1 रुपया तो है ही, पॉइंट के बाईं तरफ क्या है, ये 1 रुपया है, 1 रुपया है, और यहाँ वही कहानी रहेगी कि भाई 34। ठीक है, और 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो 2 9 लूंगा मैं, यहाँ 2 9 लूंगा, 2 9, है ना। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 99 कम 99, भाई 99 कम 99 बेटा, 99 कम 99, और उसमें 34 जोड़ दिया तो 133 बटे 99। ठीक है, ये भी घना आसान है, ये भी घना आसान है, बात समझ में आ रही है, ये भी बेटा घना आसान है। अच्छा, उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों, फिर से वही बात कि भाई ये क्या है, 2 रुपये है, 2 रुपये तो 2 प्लस। ठीक है, बार किसके ऊपर, 51 के ऊपर, तो 51 बटे में नीचे क्या आएगा, 99। ठीक है, अगर इसको बच्चे ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखें तो 99 दूनी कितना होता है, 99 दूनी 198, 198 में अगर 151, सॉरी 99 दूनी जो है 198 होता है, 198 में 51 जोड़ूंगा तो बच्चे ये कितना आएगा, 198 में अगर 51 जोड़ूंगा तो 249 बटे में 99। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां भी देखो 72, ठीक है, प्लस 123 बटे 999। फिर वही बात है कि भाई अभी सही बटे में है, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में लेके जाना है तो इसकी इसमें गुणा और 123 जोड़ना है। कुछ सवाल कर लेते हैं, 10 मिनट है ना। आओ देखो, कह रहा है कि भाई इसको पी वाई क्यू के रूप में निरूपित करें, इसको पी वाई क्यू के रूप में निरूपित करें। अब आप देख रहे हैं कि ये क्या है, 48 48 48, है ना, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम जानते हैं कि ये क्या है,
18.48 और ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो वही बात है जो मैंने आपको बताई थी हमें, है ना, ये थर्ड टाइप आ गया है इसका कि 18, ठीक है, प्लस ये कितना जी 48 है, नीचे क्या करना है मुझे 9 9, है ना। अगर आप काटना चाहते हैं तो कट भी सकता है बच्चे, कि 3 से काटूं 16 3 48, 3 से काटूं 3 या 9, 3 3 9, तो ये हो गए बच्चे 18 से ही 16/33। गुणा तो करनी पड़ेगी जी, तो कर लो, ठीक है, कि भाई 33 की गुणा 18 में करेंगे तो ये कितना हुआ 18 3 54 का 4, हासिल लगे 5, 18 3 54 यानी कि 59, प्लस में 16 है और बटे में 33 है, बटे में 33 है। ठीक है बेटा, जोड़ो 6 4 10 की 0, 9 और 1 10 और 1 11, ठीक है, 5 और 1 6, 610/33 आ गया जी, 610/33। ठीक है, ऑप्शन बी 610/33 क्लियर है। ठीक है, बात कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, है ना। ठीक है बेटा, यही बात मैंने बताई थी थर्ड टाइप में, आपको यही बात मैंने बताई थी। आइए देखो फिर से थर्ड टाइप, है ना, फिर से थर्ड टाइप, और थोड़ा चीजों को सुनना कि बार यहां है। ये एक मिक्स क्वेश्चन कर रखा है कि थर्ड टाइप का और सेकंड टाइप का, कि भाई सवाल क्या है कि भाई 2.136 और यहां बार है बेटा, यहां बार है, बात समझ में आ रही है, यहां बार है। अब बातों को सुनो और समझो बेटा, देखो ये तो दो पूरा का पूरा है, ये 2 रुपये है ना, इसको तो हमें छेड़ना नहीं है। ये कितना है 136, मैंने बताया था कि ठीक है, अब ये थोड़ा सेकंड टाइप के नजरिए से समझो इस बात को। मैंने बताया था कि भी पूरा 136 ले लिया मैंने, उसमें से मुझे क्या घटाना है, भाई बार एक के ऊपर नहीं है, एक घटा दिया मैंने। ठीक है, दो संख्याओं के ऊपर बार है तो 2 9 आ गए। ठीक है, ठीक है, बार और पॉइंट के बीच में एक संख्या तो एक जीरो आ गई, तो ये आ गया बच्चे 2 + 136 में से एक घटाया 135 बटे में बच्चे 990। जब हम काटने की तरफ जाएंगे, काटने की तरफ जाएंगे, किससे काटें भाई, 15 से काट लूं, कि भाई 15 में 135 होते हैं, 15 छिक्कू 90, 15 छिक्कू 90 और काट लो जी, भाई 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो ये आ गया 2 सही 3/22, 2 सही 3/22। इसको अगर आप ठीक तरीके से लिखेंगे तो 22 दूनी 44, 44 और 3 होते हैं 47/22, तो 47/22 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 47/22 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। मैं आपको इसको एक्स से भी बताता, मैं इसको आपको इसका ऑथेंटिक तरीका भी बताता, फिर भी आप यही कहते कि जी सीधी ट्रिक बता दो। ठीक है, केवल 2 बातें याद रखनी है, 2 बातें याद रखनी है। ठीक है ना, आप देखेंगे यूट्यूब पे धड़ल्ले के साथ में यही चीज है कि भाई बार केवल 1 सेकंड में क्लियर, 2 सेकंड में क्लियर, यही तरीके आपको मिलेंगे, है ना, यही तरीके मिलेंगे। आओ ये तो है ना, फिर से देखो 1.27 के ऊपर बार है। ठीक है, थर्ड टाइप का ही क्वेश्चन है कि भैया 1 + 1 + 27 अपॉन में 99, ठीक है 99। आओ तो बेटा 9 3 27, 9 3 27, 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो ये आया 1 सही 3/11। तो बच्चे ये क्या आया, 11 एकम 11, 3 जोड़ दूंगा तो 14/11, 14/11, 14/11। आ रहा समझ में सभी बच्चे, एक बार मुझे बता दूं क्लियर है, कोई किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बार आपका क्लियर हो चुका है। ठीक है बच्चे, रिकरिंग आपका क्लियर है, ना क्लियर हो तो कल फिर मैं कुछ क्वेश्चन ले लूंगा। चलो जी, ये तो खैर हमने शुरू में ही बताया था आपको कि भाई ये पेपर में भी आ चुका है कि भैया 0.57 के ऊपर बार, कुछ नहीं करना है, ये तो खैर टाइम फोड़ने वाली बात है कि भाई 57/99। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया बेटा। अच्छा, होता क्या है मेरे बच्चे, दरअसल क्या है, कुछ बच्चों का दिमाग इतना मोटा टाइप का होता है, वो आर्ट साइड के स्टूडेंट होते हैं, जैसे वसीम टाइप के हो गए ये लोग, ये इनको समझ में कब आएगा, इनको समझ में जब आएगा जब इनके सामने क्वेश्चन रखा जाएगा। अगर इनके सामने हम ऐसी थ्योरी में कोई चीज़ें बताने लगे और उसको लंबा खींचने लगे ना, अब भाई कोई लंबी बात है वो तो लंबी बताई जाएगी, है ना, थ्योरी में उस चीज़ों को इनके सामने खींचने लगे तो इनका दिमाग ही काम नहीं करता, है ना, तो बड़ा मुश्किल है मामला। अब जैसे आप ये देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि भाई 0.4, ठीक है, आप देख रहे हैं 7 लगातार चल रहा है, तो भाई 7 लगातार क्यों चलाना, हमें तो 7 के ऊपर बार लगा दिया, ठीक है, 7 लगातार जा रहा है ना। बाकी तरीका मैंने आपको बताया है कि बच्चे एक बार पूरा 47 ले लो, उसमें से क्या घटा लो,
कि बच्चे बार किसके ऊपर नहीं है, 4 के ऊपर नहीं है। नीचे की कहानी, एक संख्या के ऊपर बार है तो 1 9, एक संख्या के ऊपर बार नहीं है, 90। 47 में से 4 के तो आप कहेंगे जी 43 आया, नीचे क्या है 90, तो 43/90 मेरा उत्तर है बच्चे, 43/90 मेरा उत्तर है, 43/90 मेरा उत्तर है। 47/99 नहीं आएगा बेटा। फिर किस चीज का समझ में आ गया तेरी में, क्या नाम है, वर्मा दिनेश, क्या चीज समझ लिया आपने? 43/90 आएगा बेटा। क्या जा रहा है, 7 लगातार जा रहा है, पहले उसको सही लिखो तो सही। देखो 1.2 के ऊपर बार गुणा 0.03 के ऊपर बार। क्या कर सकते हैं हम, कर सकते हैं बेटा इसे कि 1 ठीक है, या एक काम करो ना कि भाई 1 + 2/9, 2/9 आप कहेंगे जी सर गुणा ये कितना है, आप कहेंगे जी कुछ भी नहीं है तो 3 है, और 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो ये क्या है 99। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 2 जोड़ दिए तो 11/9, और गुणा 3/99, 3/99। आगे फिर हो ही जाना है, इसमें आगे रखा ही क्या है कि भाई 11 में 99, ठीक है, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो 1/27 आ गया जी, 1/27। या तो 1 में 27 का भाग आप दे लो, 1 में 27 का भाग दे लो, जब 1 में 27 का भाग देना शुरू करोगे तो एक बार वो रिपीटेशन शुरू हो जाएगा, जो उनसे उत्तर है उसे रख देना, ठीक है भाई। 1 में 27 का भाग तो दे ही लोगे भाई, 1 में जब 27 का भाग दोगे तो ना जाने का 0, ये होता है वो ना जाने का 0, पॉइंट लगा के यहाँ 0 चिपकाया, फिर से ना जाने का 0, ठीक है। तो 27 थी 81, 27 थी 81, कितना बचा 19 बचा, ठीक है, पॉइंट से 0 लगा लिया, तो इस तरीके से तो जाओगे, ठीक है, इस तरीके से तो जाओगे, तो कौन सा उत्तर लगेगा, या तो ये है या ये है, ठीक है, या तो ये है, पता चल जाएगा कै बार पढ़ा जाएगा, या 7 बार जाएगा 6 बार, भाई 7 बार लेके जाओगे पहाड़े को, 27 सत्ते कितने होते हैं, 7 7 49 का 9 है ना, हासिल लगे 4 7 दूनी 14 18, बिल्कुल यही रहेगा। कितना बचा, 1 बचा। अब 1 बचा, 1 बचा तो हम वहीं पहुंच गए जहां शुरू में थे, यानी कि 27 में 1 का भाग ही तो दे रहे थे, सॉरी 27, 1 में 27 का भाग ही तो दे रहे थे, 1 में 27 का भाग ही तो दे रहे थे, तो आप देख रहे हैं कि ये चीज बार बार रिपीट होती रहेगी 0.37, ठीक है भाई, ये चीज जो है बार बार फिर से रिपीट होती रहेगी 0.37। चलो आज के लिए इतना ही काफी था। तो बेटे आज हमारा ये फ्रैक्शन खत्म हुआ, यहाँ हमने दशमलव को बहुत बारीकी से जाना है, बहुत बारीकी से जाना है, और इतना निचले स्तर पे आके मैंने आज तक किसी बैच में नहीं पढ़ाया, ठीक है ना। लगभग इस तरीके से पढ़ाना पड़ रहा है जैसे आर्मी के बैच में पढ़ाते थे, आर्मी के बैच में पढ़ाया जाता है ना, आर्मी के में मैंने पेड बैच में तो नहीं पढ़ाया था, उसका प्रैक्टिस सेट कराया था, तो वहाँ जाना था हमने कि हाँ भी बच्चों का स्तर बहुत नीचा है, हालांकि कुछ बच्चे बहुत स्मार्ट भी हैं, पर कुछ तो भाई इतना नीचे तरीके से पढ़ा रहे हैं, फिर भी वसीम जैसे लोगों को नहीं समझा पा रहे, तो फिर बड़ी मामला खराब करने वाली बात है कि फिर कैसे है ना, ये चीजें तो डेसिमल तो कोई पढ़ाता ही नहीं है आजकल, ठीक है। मैंने भी पिछले कई बैचों में डेसिमल नहीं पढ़ाया, क्योंकि टीचर ये सोच लेता हाँ भी दशमलव है, बच्चे पे दशमलव के बारे में जानकारी होगी, है ना, कि टीचर को ये थोड़ी पता होता है कि भाई बच्चा अभी ये भी नहीं जानता, बच्चा अभी ये भी नहीं जानता कि भाई ये 0.3 है, 0.3 है, ठीक है। बच्चे को ये नहीं पता कि ये भी 0.3 ही है, बच्चे को ये भी नहीं पता कि ये भी 0.3 है, ठीक है, अभी ये फर्क भी नहीं पता कि ये भी 0.3 है, ठीक है, ठीक है। बच्चे को भी ये नहीं पता कि भाई ये 0.3 है, यानी कि इसको हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, बच्चे को अभी ये नहीं पता कि √36 है, ठीक है बच्चे, है ना। तो ये चीजें एक प्रकार से रटानी पड़ रही है कि भाई हाँ दशमलव के बाद में अगर 2 डिजिट है रूट में तो बच्चे 6 बार आएगा, भाई 36 का स्क्वायर 6 है, ठीक है, पर पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है तो 1 डिजिट बाहर आएगा, वो चीजें बतानी पड़ रही है कि भाई हाँ ये 36 था, तो यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटाता तो नीचे 100 जाता, 100 जाता, ठीक है, तो ऊपर से 6 आता, नीचे से 10 आता, और ये 10 यहाँ होता, तो ये चीजें बतानी पड़ रही हैं, ठीक है बच्चों। तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये चीजों का आप एक बार अभ्यास कर लेना, उसके लिए आप बहुत कमजोर किताबें भी आपके पास में होनी चाहिए, जैसे SD यादव है या RS अग्रवाल है, ठीक है, वो इतनी कमजोर किताबें हैं, वहां अभी भी दशमलव के नाम से एक चैप्टर होएगा दशमलव भिन्न, ठीक है, और ठीक ठाक क्वेश्चन दे रखे होंगे तो पूरे ही कर लेना दशमलव भिन्न के भी, है ना, तब जाके ये चीजें आपकी समझ में आएंगी, नहीं तो ये पॉइंट आपको परेशान करेगा पूरे ही गणित में, ठीक है बच्चों। तो चलो फिर मिलते हैं, फिर जुड़ते हैं, जय हिंद जय भारत, नमस्कार बच्चों, थैंक यू।